हम निकले हैं एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर। दिल में आस्था, मन में महाकाल का रूप और कदमों में विश्वास। हमारा पहला पड़ाव माँ ताप्ती का धाम मुल्तापी था। यहाँ सूर्य पुत्री ताप्ती के दर्शन कर हम धन्य हो गए। जय माता ताप्ती। जय हो माता। साथियों, अभी हम मुल्ताई पहुँचे हैं और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जिसको हम माँ ताप्ती का उद्गम स्थल इस स्थान पर है। ये देखेंगे कुंड है, माँ ताप्ती का कुंड, और ये सूर्य पुत्री माँ ताप्ती हैं जिनके आज दर्शन करके हम बड़े अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। हमारे साथ में हमारे भाई राज है और हम लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन जा रहे हैं। तो ये रास्ता भी हमने इसलिए चुना है ताकि माँ ताप्ती के दर्शन करें और फिर यहाँ से थोड़ी देर बाद आगे बढ़ते हैं। रात का भी 1 बज रहा है। सुबह सुबह हम उज्जैन पहुँचेंगे और फिर आप सभी को बाबा महाकाल के दर्शन कराएंगे। जय माँ ताप्ती, जय श्री महाकाल, नर्मदे हर। कहा जाता है माँ ताप्ती का उद्गम इसी स्थान से हुआ है और वो अपने तेज, पवित्रता और जीवनदायिनी रूप के लिए पूजनीय भी है। कुछ पलों को हमने तस्वीरों में कैद किया और मन में माँ ताप्ती को बसाकर आगे बढ़ गए। फिर भोपाल और देवास की सड़कों से होते हुए हम पहुंच गए सुबह सुबह महाकाल की नगरी उज्जैन। उज्जैन में एक संत दंडी स्वामी वीतरागानंद जी का आश्रम है। उनके सानिध्य में कुछ समय व्यतीत कर आश्रम में थोड़ी देर विश्राम किया। शरीर की थकान को दूर कर, मन को शांत कर चल पड़े महाकाल के दर्शन को। साथियों, और हम तीनों साथी अब उज्जैन पहुंच चुके हैं और रात भर गाड़ी चलाने के बाद थोड़ा आराम की। और ये एक आश्रम है यहाँ पर, जय श्री महाकाल। और यहाँ पर एक दंडी स्वामी हैं वीतरागा जी, उनके सानिध्य में आज हम यहाँ पर हमारा विश्राम भी है। और अब हम जा रहे हैं भगवान श्री महाकाल के दर्शन करने। नहीं भैया, जय श्री महाकाल। महाकाल की कृपा और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसी बनी रहे और हमेशा महाकाल के दर्शन करने हम बार बार आते रहे। तो मैं, राज भाई और समीर भैया तीनों हम लोग इस बहुत ही सुंदर से आश्रम जो कि दंडी स्वामी वीतरागानंद जी का आश्रम है, तो हम आपको उन संत से भी परिचय कराएंगे। और वीतरागानंद जी से मिलके हमारे दिल को बहुत प्रसन्नता हुई। उनकी सादगी को देख के हमें ऐसा लगा कि संत के रूप में उनमें ईश्वर विद्यमान है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हमने अपनी गाड़ी छोड़ उज्जैन घूमने के लिए ऑटो का सहारा लिया। उज्जैन की गलियां घूमते हुए हम पहुंचे राम घाट। हमने बैठे बैठे ही राम घाट के दर्शन किए और माँ क्षिप्रा को प्रणाम किया। ये वही राम घाट है जहाँ सिंहस्थ कुंभ का महासंगम होता है। उज्जैन की गलियों से होते हुए हम आखिर अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। ऑटो वाले ने हमें मंदिर तक जाने वाली गली में उतार दिया। अब हम गलियों में थे। यहाँ से महाकाल के दर्शन को प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं का आना जाना होता है। मंदिर पहुंचने से पहले माथे पर चंदन लगाने वालों का तांता लगा। हमने भी अपने माथे पर चंदन लिया। चंदन की शीतलता इस गर्मी में किसी आशीर्वाद से कम नहीं थी। अब हम मंदिर के मुख्य द्वार पहुंच गए थे। तो साथियों, अब हम पहुंच चुके हैं ये मंदिर के बिल्कुल सामने, और फिर उसके बाद अंदर दर्शन करने जाएंगे। दर्शनार्थियों की लंबी कतार देखकर लग रहा था आज दर्शन होंगे या नहीं। तभी हमारी पहचान के एक भाई साहब, उनके सहयोग से हमें मंदिर के अंदर तक बिना किसी लाइन के जाने मिल गया, वह भी गर्भगृह के एकदम सामने। हमने वहां घंटों बैठकर शिव की आराधना की। मानो समय ठहर सा गया था। सिर्फ बाबा महाकाल और उनकी भक्ति का सागर। तो साथियों, भगवान के बड़े ही
सुगमता से दर्शन हो गए और अब हम बाहर की ओर जा रहे हैं। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद हमने उज्जैन के और भी अनेकों मंदिर के दर्शन किए। तो साथियों ये फुर्सत के पल हैं और अभी अभी हम दर्शन करके यहाँ पर लौटे हैं और शांति से बैठे हुए हैं। और समी भैया हमारे साथ हैं। बताओ समी भैया कैसा रहा अनुभव? अद्भुत आनंद। प्रभु का दरबार तो ऐसी महिमा है कि यहाँ आने से ही उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। फिर हमको तो बहुत सुगमता से उनके पास तक जाके दर्शन का लाभ मिला। ये हमारे ऊपर प्रभु की बहुत बहुत बड़ी कृपा है। ऐसी कृपा महाकाल की हमारे ऊपर और इस ब्रह्मांड में हमारे हर साथी के ऊपर बन जाए। जय श्री और साथियों पूरी दुनिया से यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। सिर्फ दर्शन करने के लिए 5 मिनट 10 मिनट के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनों में घंटों लगते हैं। लेकिन आज जिस सुगमता से और जिस शांति से दर्शन हुए और यहाँ पर बैठकर हमने एक कर माला का जाप किया, उस अनुभव को हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। अब हम जा रहे थे मंगलनाथ मंदिर। ये वही स्थान है जहां भगवान शिव के तेज से मंगल ग्रह का जन्म हुआ है। इसलिए इस स्थान को मंगलनाथ कहा जाता है। मंगलनाथ को भगवान शिव का उग्र रूप माना गया है, जिनका तेज इतना प्रखर है कि उनका ध्यान करने मात्र से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। यह स्थान पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी है। यहाँ पहुंचकर हमने भगवान मंगलनाथ के दर्शन किए, कुछ यादगार अपने मोबाइल में सुरक्षित की और आगे काल भैरव मंदिर की ओर चल पड़े। काल भैरव मंदिर में भीड़ बहुत अधिक थी। लेकिन यहाँ भी बाबा महाकाल की कृपा से गर्भगृह के अंदर जाकर दर्शन करने मिला। यह अनुभव अत्यंत ही विलक्षण था। उज्जैन नगरी की रक्षा करने वाले देवता काल भैरव को नगरवासी शुभ कार्यों से पहले उन्हें प्रणाम कर आशीर्वाद लेते, फिर कार्य की शुरुआत करते हैं। भक्तों द्वारा भगवान को मदिरा अर्पित की जाती है। मान्यता अनुसार शराब मूर्ति में समा जाती है। माना जाता है हर सिद्धि माता की रक्षा का कार्य भी काल भैरव करते हैं। मान्यता है उज्जैन महाकाल के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन करना आवश्यक होता है। काल भैरव न केवल शिव के गण हैं, बल्कि उज्जैन नगरी के जागृत देवता हैं। उनका मंदिर रहस्य, भक्ति, तंत्र और आस्था का केंद्र है। जो श्रद्धालु उनकी शरण में आता है, उनका भय नष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे मां क्षिप्रा के किनारे स्थित विक्रांत भैरव मंदिर। यह स्थान बहुत ही प्राचीन एवं अलौकिक है। विक्रांत भैरव को भगवान शिव का रौद्र रूप माना जाता है। ये अन्याय, अधर्म और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाले देवता हैं। मंदिर के पास ही स्थित है शमशान भूमि, जो इस क्षेत्र की तांत्रिक महत्ता को और भी गहरा बना देती है। हमने यहाँ कुछ समय व्यतीत कर उस स्थान की ऊर्जा को महसूस किया, जो अभी भी आत्मा में समाये हुए। अब शाम हो चुकी थी और हमें जाना था गढ़ कालिका मंदिर। आरती का समय भी हो चुका था। वातावरण में दिव्यता समाई हुई थी। आखिरकार हम पहुंच गए 52 शक्ति पीठों में से एक मां गढ़ कालिका मंदिर। वहां आरती प्रारंभ हो चुकी थी। ढोल नगाड़े, मंदिर की घंटियों का तालमेल बहुत ही अलौकिक आभा मंडल बना रहा था।
इसी दिव्य समय में एक कलाकार माँ गढ़ कालिका का चित्र बनाकर उस महल को और भी दिव्यता प्रदान कर रहा था। इतने में एक माता जी भक्ति में भाव विभोर होकर झूमने लगी और जोर जोर से माता की उपस्थिति का एहसास कराने लगी। उस क्षण ने हमें भी उस भाव में समा जाने को विवश कर दिया। माना जाता है माता सती के होंठ इसी स्थान पर गिरे थे और यहीं वह अद्भुत शक्ति के स्वरूप में सुशोभित हुई। इस मंदिर की एक विशेषता और भी है, यहाँ पुजारी के रूप में महिला ही कार्य करती है। आरती समाप्त हो चुकी थी और हम आश्रम लौट आए। उसी आश्रम में हमारा रात्रि विश्राम। सुबह सुबह स्नान कर गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। अब मन शांत था, आत्मा तृप्त थी। यह यात्रा एक बाहरी सफर नहीं, यह अंतर आत्मा की यात्रा थी, जहां हर मोड़ पर ईश्वर मिलते। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, नर्मदे हर।